हाय is दोस्तों, looking at a आज जिस cat मूवी drowning को in हम the fountain एक्सप्लेन of her करने जा house, रहे हैं but the उसमें strange एक thing छोटी is that बच्ची she एम्मा feels इतने nothing, शातिर and तरीके से instead of मर्डर helping करती the है कि cat, उस पर कोई she शक ही prepares नहीं कर herself सकता to है go to her और चेहरे school. से It's इतनी clear भोली that लगती है Emma कि is किसी a को भी उस smart पर and तरस आ talented जाए। girl, so चलिए that देर she न has करते many हुए मूवी की certificates of शुरुआत करते हैं। appreciation. She is an मूवी की शुरुआत होती है और एम्मा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो फव्वारे में डूबती बिल्ली को देख रही होती है। लेकिन अजीब बात यह होती है वो उसकी मदद करने के बजाय खिड़की बंद कर स्कूल के लिए तैयार होने चली जाती है। आगे उसके मेडल्स और सर्टिफिकेट देखकर लगता है वो एक होशियार लड़की है जो डिसिप्लिन को पसंद करती है। अब वो नाश्ता करने लगती है तो यहाँ मालूम पड़ता है उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। उसके पिता डेविड ही उसके लिए सब कुछ करते हैं। अब एम्मा डेविड को बताती है उसके स्कूल में इस महीने सबसे होशियार बच्चे को अवार्ड दिया जाएगा और उसे भरोसा है वही उस अवार्ड को जीतेगी। कुछ देर में एम्मा की चाची एंजेला आती है तो डेविड उसका स्वागत करता है। एंजेला बताती है कि एम्मा की पुरानी टेक केयर मर जाने के कारण उसे नई टेक केयर की जरूरत पड़ेगी। इस पर एम्मा कहती है उसे टेक केयर की जरूरत नहीं है और फव्वारे में मरी हुई बिल्ली के बारे में बताती है। अब डेविड बिल्ली को फव्वारे से निकालता है। अब यहाँ एक बात सामने आती है, एम्मा के साथ जो रहता है वो मर जाता है। आखिर क्या रहस्य है? अब वो स्कूल पहुंचती है और अपने क्लासरूम में जाती है तो देखती है कि सारे स्टूडेंट बहुत डरे हुए हैं। उनके क्लास में ततैया आ गया है। एम्मा बहुत शांत रहती है और एक गिलास में ततैया को पकड़कर खिड़की के बाहर उड़ा देती है। ये देखकर उसकी टीचर एलिस एम्मा का धन्यवाद करती है और यहाँ एक बात मालूम पड़ती है कि एलिस ही आइडियल कंपटीशन की चीफ भी है। उधर डेविड एम्मा के लिए एक नई केयरटेकर का इंटरव्यू लेने लगता है। साथ ही उसका बायोडेटा पढ़कर उसे रखने के लिए राजी हो जाता है और एक हफ्ते बाद काम शुरू करने की कहता है। उधर स्कूल में एम्मा अपने एक क्लासमेट मिलो को कैटी से बात करते हुए देखती है। बाद में मिलो कैटी को एक घड़ी देता है, वो पहन लेती है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। थोड़ी देर बाद एम्मा कैटी को गिरा देती है और फिर उसे उठाने लगती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो टीचर एलिस की निगाह में आ सके कि वो एक आइडियल लड़की है। उसी शाम एम्मा मिलो की घड़ी को चुरा लेती है और शीशे के सामने बैठकर अपने आप को ट्रेन करती कि लोगों के सामने वो कैसा व्यवहार करे। अब वो दिन आ जाता है जहां आइडियल स्टूडेंट का पुरस्कार मिलने वाला था। डेविड एम्मा को तैयार करता है, उसके बालों को अच्छे से ब्रश करता है, लेकिन एम्मा अपने आप को नर्वस महसूस कर रही थी। अब स्कूल में आइडियल स्टूडेंट का ऐलान होता है और मिलो को अवार्ड मिल जाता है और एक मेडल पहनाया जाता है। ये देखकर एम्मा अपसेट हो जाती है। वही डेविड टीचर एलिस से बात करता है कि आखिर एम्मा को अवार्ड क्यों नहीं मिला। तब एलिस बताती है कि एम्मा के अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो कि लोगों के साथ अच्छे से बात कर सके, घुल मिल सके और सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सके। अब डेविड एम्मा को तसल्ली देता है और कहता है कि वो अपसेट ना हो और साथ ही कहता है कि मिलो के अंदर कोई खास बात है जो उसको पुरस्कार मिला। एम्मा इसका विरोध करते हुए कहती है कि वो एक जेलीफिश है, वो पुरस्कार के लायक नहीं था। कुछ देर बाद एम्मा मिलो को जंगल में ले जाती है और उसे कुछ दिखाने के लिए ऊंचाई पर चलने की कहती है। ऊंचाई पर जाने के बाद दोनों खड़े होते हैं। एम्मा उसके मेडल को देख रही होती है, लेकिन मिलो को डर लगता है और वह वापस जाने ही कहता है, लेकिन वह उसको धक्का देती है और उसका मेडल छीन लेती है। अपने पिताजी के पास आ जाती है जहां मिलो की मां एम्मा से मिलो के बारे में पूछती है। वह एम्मा कहती है उसने उसे नहीं देखा। तभी दो लड़कियां चिल्लाते हुए आती हैं कि मिलो पानी में गिर पड़ा है। उसे निकालकर लाया जाता है, वहीं पता लगता है कि वह मर चुका है। अब मिलो की मां चिल्लाते हुए एम्मा से कहती है कि यह कैसे हुआ, लेकिन एम्मा कोई रिएक्शन नहीं देती है। आगे घर पर डेविड को एंजेला से कहते हुए दिखाया जाता है कि इसका एम्मा पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि एम्मा उनकी बात है सुन रही थी। अब अगले दिन जब वह नाश्ता कर रही होती है, डेविड उसके पास आता है और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा व्यवहार करती है कि कुछ हुआ ही नहीं है और ना किसी की मौत हुई है। और वह डेविड से इतने अच्छे तरीके से बात करने लगती है जैसे कि वो सब कुछ सीख चुकी है। ये देखकर डेविड हैरान रह जाता है। अगले दिन नई टेक केयर क्लो घर पर आ जाती है। डेविड उसे पूरा घर दिखाता है और शाम को एम्मा से मिलवाता है और साथ ही उन्हें घर पर अकेला छोड़कर वहां से बाहर चले जाता है। इस बीच क्लो डेविड की तस्वीरों को देखने लगती है और इससे ऐसा लगता है कि वो डेविड को पसंद करती है। अब एम्मा उसे देखती है और जब तक देखती रहती है तब तक क्लो नशे की दवाई नहीं चुरा लेती है। अब शाम को दोनों साथ में टीवी देखने लगती है। उसी समय क्लो एम्मा से पूछती है कि वह अपने क्लासमेट की मौत पर दुखी नहीं है, तो एम्मा कहती है कि उसमें दुख की क्या बात है, वह तो मर चुका है। ये देखकर क्लो हैरान रह जाती है और उससे पूछती है क्या उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। एम्मा उससे सवाल कर परेशान न करने की कहती है, बल्कि उससे ही सवाल करने लगती है कि उसने नींद की गोलियां आखिर क्यों चुराई थी और ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर वो उसका कहना नहीं मानेगी तो वह ये बात अपने पिताजी को बता देगी और क्लो को आदेश देती है कि वह इसके बदले में उसे आइसक्रीम दे। अब मजबूरन क्लो को उसका आदेश मानना पड़ता है। अब अगले दिन स्कूल में मिलो के लिए शोक सभा की जाती है जिसमें उसके सभी दोस्त बहुत रोते हैं, लेकिन एम्मा दुखी होने का नाटक कर रही होती है।
कुछ देर बाद मिलो की मां डेविड से कहती है मिलो का मेडल नहीं मिल रहा है। अब डेविड एम्मा को लेकर घर आ जाता है और देखता है कि वह बिल्कुल भी दुखी नहीं है बल्कि दुखी होने की एक्टिंग कर रही थी और उसे शक होने लगता है और उसके सामान को कमरे में रखने जाता है। जब एक खिलौना नीचे गिर जाता है वो उसे उठाने के लिए झुकता है तो खुशकिस्मती से उसे बेड के नीचे छुपा हुआ मिलो का मेडल नहीं दिखता है। अब रात में डेविड आइडल अवार्ड फंक्शन की तस्वीर देख रहा होता है तो उसे एम्मा की नजर मिलो के अवार्ड पर जाती दिखती है जो उसे शक में डाल देती है। अगले दिन एलिस एक वकील के साथ डेविड के घर आती है और बताती है कि उस दिन मिलो को किसी ने एम्मा के साथ जंगल में देखा था और एम्मा ये सब सुन रही होती है और एक प्लान बनती है। वह जार को तोड़कर जमीन में गिर जाती है। डेविड उसे उठाकर ले जाता है और उसके घाव पर मरहम कम लगाता है। तभी एम्मा बताती है कि एलिस उससे नफरत करती है और वह कभी उससे प्यार नहीं करेगी और कमरे से बाहर चली जाती है। अब डेविड बहुत कंफ्यूज था कि आखिर हो क्या रहा है। अगले दिन जब डेविड अपने गराज में काम कर रहा होता है क्लो पहुंचती है और उससे कहती है कि वह एम्मा को बहरे जान चाहती है और सिगरेट पीना चाहती है, लेकिन डेविड उसे बाहर जाने की कहता है कि यहाँ आग लग सकती है। थोड़ी देर में क्लो एम्मा के साथ बाहर चली जाती है। तभी वह देखते हैं कि एलिस मिलो के घर जा रही है। क्लो को पूरा भरोसा है कि एम्मा मिलो की मौत की जिम्मेदार है। अब वो एम्मा को बचने के लिए एक कहानी तैयार रखने की कहती है। घर आकर क्लो एम्मा को डराने लगती है कि अगर पुलिस को सच मालूम पड़ गया तो उसको सजा मिलेगी। अब एम्मा क्लो की बातों से नर्वस होने लगती है। आगे क्लो घर में कुछ ढूंढने लगती है और उसे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन किस्मत से बैट के नीचे मिलो का मेडल मिल जाता है और साथ में ततैया का घोंसला गायब होता है। वहीं एलिस मिलो के घर से निकल रही होती है तो वो कार ड्राइव करने लगती है, इस बात से अनजान कि उसकी कार के पीछे ततैया का घोंसला है। जैसे ही वो हाईवे पर पहुंचती है तो ततैया निकलकर उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। इससे वो कार का बैलेंस खो देती है और एक कार से टकराते टकराते रह जाती है, लेकिन किस्मत से बच जाती है। आगे डेविड घर आता है और एम्मा को देखता है, फिर अपने कमरे में जाने लगता है, लेकिन उसकी नजर लैंप पर लटके मेडल पर नहीं पड़ती है। तभी एम्मा भी अंदर आ जाती है और डेविड से बात करने लगती है। तभी उसकी निगाह मेडल पर चली जाती है और वो जल्दी से मेडल को अपने पीछे छुपाकर वहां से जाने लगती है। उसी समय डेविड कहता है वो दिखाए क्या छिपा रही है। एम्मा घबरा जाती है और मेडल डेविड को दिखा देती है। डेविड उसे बिठाकर आराम से पूछता है कि आखिर यह उसके पास कैसे आया। उसी समय क्लो अंदर आती है और कहती है कि उसे यह मेडल एम्मा के कमरे के बेड के नीचे से मिला था। एम्मा उसको गुस्से से देखती है और एक कहानी बनाने लगती है कि वो और मिलो खेलने गए थे और उन दोनों ने एक शर्त लगाई थी कि अगर जो खेल जीत जाएगा वो मिलो का मेडल रख लेगा। वो जीत गई, इसलिए उसने यह मेडल पा लिया। अब डेविड एम्मा से मेडल ले लेता है और घर के बाहर चले जाता है। आगे डेविड अपनी बहन को फोन करता है और उसके लिए डॉक्टर के अपॉइंटमेंट फिक्स करता है। तभी वो रास्ते में देखता है कि एक्सीडेंट हो गया है और एम्बुलेंस किसी को ले जा रही है, साथ में पुलिस भी है। अब रात में डेविड सपना देख रहा होता है। उसके सपने में मिलो को दिखाया जाता है, साथ ही एम्मा भी होती है जो मिलो के पदक की तरफ इशारा करते हुए डेविड को दिखाती है। वह घबराकर उठ जाता है और डरने लगता है। अब सुबह हो जाती है। एम्मा क्लो पर गुस्सा करते हुए कहती है कि उसने उसका राज खोल दिया है, वो एक अच्छी केयरटेकर नहीं है, और साथ ही कहती है कि वो क्लो को अच्छी तरह जानती है वह क्या चाहती है। वो उसको अपने रास्ते से हटाकर उसके पिता के करीब आना चाहती है। तभी डेविड ऊपर से नीचे आ जाता है और एम्मा को अपने साथ ले जाता है और वह दोनों मिलो के घर पहुंचते हैं, जहां डेविड मेडल मिलो की मां को देते हुए कहता है कि यह एम्मा के पास था। फिर एम्मा वहां भी अपनी वही कहानी दोहराने लगती है। अब मिलो की मां एम्मा का धन्यवाद करती है मेडल लौटाने के लिए और साथ ही बताती है कि एलिस की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अब यहाँ मालूम पड़ता है कि जो एक्सीडेंट डेविड ने देखा था वह एलिस का ही था। ये सुनते ही एम्मा रोने लगती है और दुखी होने का नाटक करने लगती है, साथ ही कहती है कि वो बहुत अच्छी टीचर थी। अब वो दोनों मिलो के घर से आने लगते हैं। तभी डेविड नोटिस करता है कि एम्मा बहुत खुश है और खेलने के लिए दौड़ती है। अब उसे शक होने लगता है। उसका शक जब और ज्यादा पक्का हो जाता है जब अपने गराज से ततैया के घोंसले को गायब पाता है और वह समझ जाता है कि एलिस का एक्सीडेंट एम्मा की वजह से ही हुआ है। अब रात को डेविड एम्मा को डॉक्टर को दिखाने की सोचता है और अगले दिन वो साइकोलॉजिस्ट के पास है। एम्मा को ले जाता है। एम्मा को बाहर बैठाकर पहले खुद डॉक्टर से बात करता है, जहां उसको एम्मा के बारे पूरी बात बताता है और कहता है कि वो अजीब व्यवहार करती है जबकि उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। अब डॉक्टर एम्मा को सामने बैठकर उससे बात करने लगती है। एम्मा उससे भी झूठ बोलती है। तभी डॉक्टर समझ जाती है कि उसको कोई बीमारी नहीं है और वो नॉर्मल लड़की है। आगे डॉक्टर डेविड को बताती है कि वो अपनी उम्र की लड़कियों की तरह ही स्वस्थ है, उसमें कोई बीमारी नहीं है। जब वो घर आते हैं तो डेविड क्लो को धूप में योगा करते देखता है और लट्टू हो जाता है। जब क्लो वजह पूछती है तो एम्मा के पास उसके रूम में जाने को कहकर बात टाल देता है। अब क्लो एम्मा को उसके रूम में जाकर परेशान करने लगती है और कहती है
उसके पिता क्लो को पसंद करते हैं और जल्द ही वो दोनों शादी कर लेंगे। इस पर एम्मा उसको गुस्से में देखती है और यहाँ ये बात साफ हो जाती है अब क्लो का ही नंबर है। एम्मा की आंखों में उसकी तस्वीर छप चुकी है। शाम को जब डेविड क्लो के कमरे से निकल रहा होता है, अचानक एम्मा को देखकर चौंक जाता है। जहां एम्मा कहती है कर आए शादी का वादा और कहती है उसे कोई सौतेली मां नहीं चाहिए। डेविड अपॉइंटमेंट का बहाना लगाकर वहां से भाग जाता है। अब क्लो टीवी देख रही होती है, तभी उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो देखने जाती है तो उसे कोई नहीं मिलता है, साथ ही एम्मा भी गायब होती है। अब कुछ ही देर में उसे डेविड के गैराज से कुछ आवाजें आने लगती है। वो चेक करने जाती है तो दरवाजा बाहर से बंद हो जाता है और गैराज में आग लगने लगती है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर नहीं खुलता है। अब आग पूरे में फैल जाती है। तभी क्लो एम्मा को खिड़की में से झांकते दिखती है। वो चिल्लाते हुए कांच तोड़ती है, लेकिन इतने में उसे आग पकड़ लेती है और एम्मा को जब यकीन हो जाता है कि क्लो जलकर मर चुकी है, वो वहां से चली जाती है। उसी समय डेविड घर आता है और उसे मालूम पड़ता है एम्मा ठीक है और क्लो मर चुकी है। वो अब सारा माजरा समझ जाता है। अब वो एम्मा के पास जाकर अपने प्यार का वास्ता देकर सारी सच्चाई कबूल करने की कहता है, साथ ही उसकी मदद का वादा करता है। यहाँ एम्मा जाल में फंस जाती है और सारे मर्डर कबूल करने लगती है। सबसे पहले मिलो के बारे में बताती है। उसने मेडल लेने पर एलिस से शिकायत करने की धमकी दी थी, इसलिए उसने उसे धक्का दे दिया। फिर वो पुरानी केयर टेकर के बारे में बताती है कि उसने एम्मा के मुंह को भींचा था, इसलिए एम्मा ने पैर लगाकर उसे सीढ़ियों से गिरा दिया। उसके बाद एलिस की बताती है कि वो पुलिस से एम्मा को पकड़वाना चाहती थी, इसलिए उसे मारना भी जरूरी हो गया था। अब क्लो के बारे में कबूल करती है कि उसने उससे डेविड को लेकर शादी का ताना दिया था और शादी कर डेविड को छीनना चाहा, इसलिए उसे जला दिया। अब डेविड सच्चाई जानकर डरने लगता है। अगली सुबह ऑफिसर का कॉल आता है कि एम्मा से कुछ सवाल करने हैं। डेविड सच्चाई जानने के बाद भी अपनी बेटी को बचाता है और एम्मा थकी हुई है, इस वजह से सोई हुई है, बहाना लगा देता है। अब डेविड अपने घर को छोड़कर कहीं शांत जगह पर जाना चाहता है। वो सुबह जल्दी से एम्मा को जगाता है और एक झील किनारे के अपने घर पर चले जाता है, जहां शांति से सोच सके। थोड़ी देर में घर का टेकिया आता है और वो अंदर चले जाते हैं। अब डेविड एंजेला को वीडियो कॉल करके एम्मा की सारी सच्चाई बता देता है, लेकिन एंजेला को यकीन नहीं होता है कि एम्मा ऐसा कर सकती है। वही दिखाया जाता है कि डेविड पर एक बंदूक भी है, लेकिन वह क्या करना चाहता है ये आगे मालूम पड़ेगा। कुछ समय बाद डेविड के पास पुलिस का कॉल आता है। वो बताते हैं कि घर में आग अपने आप नहीं लगी है, बल्कि किसी ने लगाई है और उसके बारे में जब मालूम पड़ेगा तब फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी। रात में डेविड को फिर से सपना आने लगता है और वह डर जाता है। अगली सुबह एम्मा डेविड को घूर रही होती है। डेविड उस पर चिल्लाता है। रात में जब डेविड सो रहा होता है तो एम्मा उसे चूमती है और गैस को चालू कर देती है, क्योंकि वो डेविड से छुटकारा पाना चाहती है और जूस लेकर झील किनारे टहलने चली जाती है। वक्त रहते डेविड की आंख खुल जाती है और वो गैस बंद कर देता है। बाहर खड़ी एम्मा उसको देख रही होती है। वो उसके पास जाता है और पूछता है आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। वो बताती है कि यह सब वो एंजेला आंटी की वजह से कर रही है, क्योंकि उसे मालूम है एंजेला आंटी डेविड पर फिदा है और उसके साथ रहना चाहती है, इसलिए एम्मा डेविड की जान लेना चाहती है। डेविड उससे मना करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वह नहीं मानती है। अब घर में आ जाते हैं और रात में डेविड एम्मा के दूध के कप में नींद की बहुत सारी गोलियां मिला देता है। वो ऐसा करना नहीं चाह रहा था पर मजबूर था। अब वो जब कप देने जाता है तो एम्मा डेविड से पानी मांगती। वो जैसे ही पानी लेने जाता वो कुछ गड़बड़ कर देती है, जो बाद में मालूम पड़ेगा। वो एम्मा के सामने बैठ जाता है जब तक कि वो सो नहीं जाती है। उसके सोने के बाद में डेविड एंजेला को कॉल करता है और सारी सिचुएशन बताने लगता है, लेकिन एंजेला को यकीन नहीं होता है। अब एम्मा जाग जाती है और बंदूक लेकर सोते हुए डेविड के ऊपर तान देती है। अब कांपते हाथों से वो बंदूक चला देती है, लेकिन डेविड बच जाता है। अब वो डेविड को बताती है कि उसने कप बदल दिए थे और डेविड एम्मा वाले कप का दूध पी गया था। डेविड बंदूक छीनने की कोशिश करता है पर जमीन में गिर जाता है। उसी समय एम्मा पुलिस को कॉल कर देती है कि उसके पिता उसकी जान लेने पर उतारू हैं और खुद को बाथरूम के अंदर बंद कर लेती है। थोड़ी देर में डेविड बाथरूम का दरवाजा तोड़ देता है और एम्मा को मारने ही वाला होता है कि हाउसकीपर ब्रेन आ जाता है और डेविड को बंदूक फेंकने की कहता है। डेविड जब नहीं मानता है तो ब्रेन उसे शूट कर मार डालता है। सुबह हो जाती है और पुलिस डेविड के शरीर को ले जाने लगती है। उसी समय एंजेला आकर एम्मा से मिलती है और डेविड को पागल बताती है कि वो इस तरह की हरकत कर सकता था, उसे अंदाजा था। अब वो एम्मा को गले लगाकर तसल्ली देती है और उसका ख्याल रखने की कहती है। अब गले लगते में एम्मा गुंडों वाली स्माइल देती है। ये सोचती है कि आखिर वो अपनी चाल में कामयाब हो गई, वो भी बिना कोई सबूत छोड़े। इस तरह इस क्राइम स्टोरी मूवी का एंड हो जाता है।